नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी द्वारा ये नव वर्ष संदेश के पार्ट 1 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है नव वर्ष में हमारा रेजोल्यूशन क्या हो। आज हम जो भी चीज पे चर्चा करेंगे उसमें जो भी मूल शिक्षा जो आई है, मूल टीचिंग्स जो आई हैं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी द्वारा उनकी बुक्स और उनके जो मैगजीन है उसमें है, और जिसका हिंदी में अनुवाद उनके प्रिय शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी ने किया था। तो मैं बस इन्हीं के टीचिंग्स को आप तक सरल तरीके से पहुंचाने का बस एक नन्हा सा प्रयास कर रही हूँ। अब 2023 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और कुछ दिनों में ही हम अगले कुछ दिनों में अब हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। ऐसे एक्चुअली कितने ही वर्ष बीत गए हैं और हम कितने ही बार नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले साल 30 दिसंबर को जो नया वर्ष था, आने वाला था 2023, और उसके बाद आया वो अब 2 दिन में अपरिवर्तनीय अतीत में चला जाएगा। हम पुराने समय में, अतीत में वापस जाके अतीत से कुछ भी नहीं ला सकते, एक पल भी वापस नहीं ला सकते। अतीत परिवर्तित नहीं किया जा सकता। समय भागता चला जा रहा है। हम देखते तो हैं कैलेंडर, बड़े खुश हो जाते हैं, अरे ये साल गया, नया साल आया, बट समय भाग रहा है। और ये जब ये साल खत्म होने वाला है तो ये एक अच्छा टाइम है ये सोचने का, थोड़ा सा रुकने का, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने का कि हमने हासिल क्या किया, हमको लर्निंग्स कौन सी मिली, क्या सबक सीखा हमने, और से भी जरूरी हमको प्राप्त क्या करना है, हम किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्या चाहते हैं हम अपने आप से। तो ये साल खत्म हो रहा है तो ये एक अच्छा टाइम है ये इस पे थोड़ा विचार करने का। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या। जीवन में अगर आपके जीवन में स्पष्ट लक्ष्य अगर आपने नहीं बनाया है तो वो वैसी ही जहाज की तरह है जो समुद्र में बिना कंपास के या बिना कप्तान के बस बहे जा रही है। सोचिए उस जहाज की क्या स्थिति होगी। वह बीच समुद्र में मझधार में है और ना उसका कप्तान है और ना कंपास है, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ जा रही है। तो अगर बिना लक्ष्य के हम जीवन को में रहते हैं तो फिर हमारे जीवन की भी स्थिति वैसी ही हो जाती। तो अब ये देखना है कि आपके जीवन का लक्ष्य है क्या फिर। अब जनरली लोगों के क्या लक्ष्य होते हैं। जनरली लोगों के, हमारे पास समृद्धि आ जाए, हमको ये वाली नौकरी लग जाए, हम इस वाले कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। क्यों हो जाए? ताकि हमको अच्छी नौकरी लगे, हम बहुत समृद्ध हो जाएं, हमारे पास घर हो जाए, हम निरोगी रहें, हम लंबे समय तक जिए। इसी टाइप के लक्ष्य होते हैं ना हमारे जनरली। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, आप अपने जीवन से ही सोचिए, एक लक्ष्य आप प्राप्त करते हैं, कुछ समय तक खुशी मिलती है, फिर कुछ परेशानी होने लगती है अंदर, तो फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं था, कुछ और में मुझे खुशी मिलेगी। आप फिर दूसरा लक्ष्य बनाते हैं, फिर उसके लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं। फिर कुछ समय वो बहुत मजा देती है और कुछ समय बाद उसका भी मजा चला जाता है। फिर आप फिर तीसरे लक्ष्य पे जाते हैं और अपनी जिंदगी से भी आगे बढ़े तो जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, कोई ना कोई इस संसार में उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है।
और उसके आगे भी जा चुका है। तो क्या आपने कभी देखा है कि जो वो लक्ष्य प्राप्त लोग कर चुके हैं, क्या वो रियली में सुखी हैं? सचमुच उनको क्या शांति मिली? सचमुच हैप्पीनेस मिला जो वो ढूंढ रहे थे? अगर हमारे पास ये घर हो जाए या ये जो हो जाए, हम बहुत खुश हो जाएंगे। बट उसके बाद जिनके पास उनसे भी बड़े, उससे भी बड़ा जो अचीव कर चुके हैं, क्या वो खुश हैं? आप सच में अगर देखेंगे तो चाहे आप छोटे से छोटा आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी, एक चपरासी से लेकर एक आईएएस ऑफिसर या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या यूएस का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, जो भी आपके लिए सबसे बड़ा है, मल्टी बिलियन डॉलर का कोई सीईओ है या मालिक है, कोई भी खुश नहीं है। सबके अंदर, सबके अंदर परेशानी है। किसी को शांति नहीं प्राप्त हुई है, किसी को परम सुख नहीं प्राप्त हुआ है। आप हो सकता है उस तक नहीं पहुंचे हो तो आपको लगता नहीं नहीं वो आदमी बहुत खुश है, लेकिन आपने उसकी जिंदगी नहीं देखी। तो जब इतने सारे लोग अपने लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, सब कितने परेशान, तो अपना अपना कितना कितना मेहनत करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, फिर भी वो खुशी क्यों नहीं मिल रही? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और आपको उस गाड़ी से कहीं पहुंचना है। आपका एक गंतव्य स्थान है, एक लक्ष्य है। तो आप क्या करते हैं? गाड़ी को साफ सुथरा करते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, तब वो गाड़ी चलेगी। लेकिन अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालने लगे तो पेट्रोल ही सिर्फ डाल रहे हैं और गाड़ी आगे ले ही नहीं जा रहे हैं, वो स्थिति हो जाती है जब अब हम लोग अपने ये सांसारिक लक्ष्यों को पूरा करने में ही बस लगे जाते हैं। तो ये जो भी सांसारिक लक्ष्य की हमारी बात हुई, वो सारा पेट्रोल की तरह है। वो मीन्स है, वो साधन है, वो साध्य नहीं है, वो एंड नहीं है। तो वो सब जरूरी है। ये कोई नहीं कह रहा है कि आप पैसे ना कमाएं, आप नौकरी ना करें, आप नहीं, सब जरूरी है, घर बनाइए, सब करिए, लेकिन ये मत भूलिए कि ये सब के बाद आपका वास्तविक लक्ष्य है क्या? तो गाड़ी अगर आपके पास है तो आप पेट्रोल ही मत इकट्ठा कीजिए। हम सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ पेट्रोल इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास 1 लीटर है, किसी के पास 2 लीटर है, किसी के पास 4 लीटर है, किसी के पास पूरा ड्रम भर कर है, किसी ने तो पूरा का पूरा पेट्रोल पंप भी खरीद लिया है। बट उससे फायदा क्या हुआ? अगर गाड़ी आप 10 कदम भी नहीं ले जा रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। और मान लीजिए किसी वजह से आपका दिमाग खुला, थोड़ा सा चल भी दिए और रास्ते में आपको मिल गया कोई अच्छा ढाबा, कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, आप वहां पे अच्छा खाना खाने लग गए, बस खाना अच्छा लगा, वहीं पे रुक गए, फिर भूल गए कि हमें कहाँ पर। तो आप चाहे कितना भी पेट्रोल इकट्ठा कर लें, कितनी भी अच्छा अच्छा ढाबे में खाना खा लें, लेकिन आपके अंदर कुछ उलझन बनी रहेगी कि यार मैं ये करने तो मैं, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आप भूल गए हैं कि आपको गाड़ी लेके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वही हम भी कर रहे हैं। हम इन सांसारिक लक्ष्यों में इतना उलझ गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक लक्ष्य है क्या। और यही रीजन है कि इस पूरे दुनिया में चाहे कितने भी सांसारिक लक्ष्य हम प्राप्त कर लें, अंदर एक अशांति, एक अपूर्णता बनी रहती है। और अल्टीमेट सुख किसी को नहीं मिलता है जो इन सिर्फ सांसारिक लक्ष्यों में लगा रहे। और मजेदार बात क्या है कि हमको एक मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन ही ऐसा एक जीवन है जिसमें आप ये गाड़ी ले जा सकते हैं अपने लक्ष्य तक। और उसके बदले हम क्या करते हैं? हम अपना यूज नहीं करते हैं उस अपने ह्यूमन एम्बॉडीमेंट को, और हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शादी ब्याह करते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जब हम ऐसा, और एक ही बार नहीं कर रहे हैं, हम बार बार ये करते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। तो शास्त्रों ने इसके लिए हमारे लिए वर्ड यूज किया है,
आत्महनो जना, किलर, अपना खुद का किलर, अपने खुद को मारने वाला। ये सुनने में ग्रॉस लग सकता है, लेकिन हम सब ये किए चले जा रहे हैं। हम सब ये सांसारिक लक्ष्य में, ओके आज ये नहीं मिला तो ओके नहीं, दूसरा लक्ष्य नहीं तो तीसरा लक्ष्य नहीं, ये नहीं कुछ और लक्ष्य, और ऐसा करते करते हम एक जीवन बिता देते हैं। फिर उस जीवन का जो भी कर्म का लेखा जोखा हमारा हुआ, फिर हमारा दूसरा जन्म होगा, फिर हम लगे रहेंगे, फिर ये चलता रहेगा। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब हम अपने अपने वास्तविक लक्ष्य तक न पहुंचे। और हमको ईश्वर पहले प्यार से समझाते हैं, फिर डांट के सब तरह की परिस्थिति देकर समझाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है तो हम अपने आप को मारते रहते हैं और बार बार इस चक्कर में आते रहते हैं। और ये समझिए, ये मनुष्य जीवन हमेशा नहीं मिलने वाला है। आप अपने आसपास देखिए, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने मनुष्य की प्रजातियों से करोड़ों 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 गुना ज्यादा ये सब प्रजातियां हैं, और इन सारे प्रजातियों में आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, आत्म प्रयास नहीं कर पाएंगे अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये सब भोग योनि है। मनुष्य जीवन ही सिर्फ एक ऐसा जीवन है जिसमें आप अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। खाना पीना रहना ये सब तो हर एक कोई करता है, कीट पतंग, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली घोड़े सब करते हैं, लेकिन उस वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने की बुद्धि और जो आत्म प्रयास करना होता है, जो पुरुषार्थ करना होता है, वो सिर्फ एक मानव अपने जीवन में आप कर सकते हैं। और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट जीवन आपका मानव जीवन होगा। यहाँ तक कि हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद जाके मनुष्य मिलती है, और जब वो योनि हमें मिली है तो हम सिर्फ उसको सांसारिक लक्ष्य को पूरा करने में व्यतीत कर रहे हैं, और हमें अच्छी तरह पता है कि इससे हमको नहीं पता है तो सोचिए और समझिए कि उससे आपको वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति नहीं मिलने वाली। तो समझिए कितना बड़ा आपको गिफ्ट मिला हुआ है, और आप उसको उड़ा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एक इसको अब अपने वर्ल्डली एग्जांपल से समझिए कि अगर आपने बहुत मेहनत करके कोई एक घर बनाया और आप घर में रह रहे हैं, क्या उसका खुद आप तोड़ेंगे उस घर को? या बहुत सारे आपने मेहनत की, बहुत पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद आपने कोई बहुत ही 9 लक्खा हार, कुछ डायमंड का बहुत ही एक्सपेंसिव कुछ लिया, तो क्या आप उसको तोड़ तोड़ के फेंक देंगे? नहीं करेंगे ना, उसको संभाल के रखेंगे। तो ऐसे ही आपने पिछले जन्मों में कई 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 मिलियन जन्मों में बहुत कुछ किया है, तब आपको ये मनुष्य अवतार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि आप अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सके। और आप 10 साल 10 साल, वर्ष दर वर्ष बिताते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। तो अब अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है क्या? कौन से लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं? अभी हमने इतना तो समझ लिया कि ये जो सांसारिक लक्ष्य है ये हमको पूर्ण सुख, पूर्ण शांति नहीं दे रहा है। तो फाइनली ये है क्या जीवन का परम लक्ष्य? तो इस परम लक्ष्य को उद्घाटित किया है किसने? हमारे जो संत महात्मा हुए हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमें बताते हैं। और यही नहीं, युगों युगों में जो भगवान मानव रूप में अवतार लेते हैं, वो अपने मानव जीवन से हमें बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है क्या। और हमारा लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य जीवन का है ईश्वर साक्षात्कार। ये वर्ड सुनने में अगर आप सीरियस एस्पायरेंट नहीं हैं, अगर आप साधक नहीं हैं, तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे। तो बहुत सिंपल टर्म में भी इसको बोला जाता है। उसके बहुत सारे नाम हैं। आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार मीन्स रियलाइजेशन। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त करनी है, बस रियलाइज करनी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं है आपके पास, वो चीज है आपके पास, बस रियलाइज करनी है। सेल्फ को रियलाइज करना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। इसको परम मुक्ति भी बोलते हैं, लिबरेशन, परम मुक्ति, इन सब झंझटों से, इन सब झंझावटों से मुक्ति। तो वो है हमारे जीवन का परम लक्ष्य। और परम लक्ष्य फाइनली इसको हम कैसे
इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, खासकर क्योंकि जो हमारे साधु संत महात्मा जो इसको प्राप्त कर चुके होते हैं वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट हम अगर अब नॉर्मल टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करने का सोचें तो स्क्रिप्चर्स में बोला जाता है सत चित आनंद। सत मीन्स एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, चित एब्सोल्यूट अवेयरनेस, आनंद एब्सोल्यूट ब्लिस। तो उसको अगर हम बहुत सिंपल टर्म से उसको समझाने की कोशिश करें तो परम आनंद की स्थिति। अभी हमने क्या देखा, वर्ल्डली हमारे जितने भी वर्ल्डली जो डिजायर्स होती हैं उसमें आनंद मिलता है, बट क्षणिक आनंद मिलता है, थोड़े समय मिलेगा, बट ये कोई भी आनंद पूरे समय नहीं रहेगा। कुछ समय मतलब हो सकता है कुछ मिनटों का हो, कुछ घंटों का हो, कुछ दिनों का हो, कुछ महीनों का हो सकता है कुछ वर्षों का भी हो। और यही नहीं है, मान लीजिए पूरी जिंदगी का भी हो। वैसे तो किसी को पूरी जिंदगी सिर्फ सुख सुख नहीं मिलता है, ये जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, आनंद का क्षण और दुख का क्षण आते रहता है। कोई इस दुनिया में नहीं रहा हुआ है जिसके में दुख का क्षण नहीं आया है। बट मान लीजिए अगर वैसा भी कोई व्यक्ति है जिसको हमेशा परम आनंद ही, जिसको आनंद ही मिला है, उसकी भी मृत्यु आएगी और वो क्षण खत्म हो जाएगा, आनंद खत्म हो जाएगा। बट ईश्वर साक्षात्कार जब आप करते हैं तो आपको परम आनंद की मिलता है। तब आपका आनंद, हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस अभी हैपनिंग पे डिपेंड है, उस समय आपके हैपनिंग्स पे नहीं डिपेंड होती है, वो आपके खुद के अंदर से आती है। तो परम आनंद की स्थिति, वैसे ही परम शांति की स्थिति। अभी क्या होता है, कुछ समय के लिए शांति मिलती है, फिर चली जाती है, फिर मिलती है, फिर चली जाती है। बट जो सेल्फ रियलाइज्ड सेंट्स एंड सेजेस होते हैं उनको परम शांति की स्थिति हमेशा रहती है। कुछ भी हो जाए, दुनिया भर में कुछ हो जाए, आग बरस रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उनकी कुछ भी हो जाए, इस पृथ्वी हवा में उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी शांति की स्थिति नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है, उन्होंने एनलाइटनमेंट पा ली है। दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम, डिवाइन लव, जो सांसारिक लव है वो अनकंडीशनल नहीं होता है, और वो भी रहता है, हमेशा नहीं रहता है। लेकिन ईश्वर का जो प्रेम है, जो आपको अपने वास्तविक लक्ष्य पे पहुंचने पे मिलता है, और असल में वो अभी भी मिल रहा है, लेकिन हमने वो रियलाइज ही नहीं किया है, तो हमको वो पता ही नहीं चलता है। वो ईश्वर का भरपूर प्रेम। इसको एक एग्जांपल से समझें तो अगर मान लीजिए आपको पूरे दुनिया की सारी, जितनी पूरे पृथ्वी का आपका स्वामी बना दिया जाए, सारे उसके सुख दे दिए जाए, सारे आपको जितना भी जो आपको चाहिए सब मिल जाए, पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं, आपको निष्कंटक आप राज कर रहे हैं, कोई आपके कुछ नहीं, जो आप बोलते हैं बस वो पूरा हो जाता है। उसमें जितना सुख होता है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, उसमें जितना उसको सुख होता है वो ईश्वर का जो महासागर है, जो परम आनंद, परम शांति, दिव्य प्रेम का जो महासागर है, उससे अगर कंपेयर करें तो आपका पूरा पृथ्वी का भी आपको सब कुछ मिल जाए ना, तो आप उसमें एक छोटे से कंकड़ के समान वो सुख है। तो आप समझ लीजिए कि क्या मतलब, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी तरीके से समझाया गया है, ऐसे ही शाश्वत, इटर्नल। तब आपको, अभी क्या है, सबको मरने का डर लगता है, एक भी आदमी नहीं जिसको मरने से डर नहीं लगता है। लेकिन जब आप ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, जब आप ईश्वर के साथ मिल जाते हैं, तब आप इटर्नल हो जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ फिर ये शरीर नहीं रहते हैं। और हम क्या प्रॉब्लम है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप को आत्मा, जो परमात्मा में विलीन ही नहीं करते हैं, तो शरीर मानते रहते हैं। तो हमको हमेशा डर लगते रहता है मृत्यु से। तो इस तरह से परम आनंद, परम शांति, दिव्य प्रेम की जो प्राप्ति होती है, आपकी मैजेस्टी, इतनी महिमा आपकी अपरंपार हो जाती है कि आपका कोई पार ही नहीं।
तो ईश्वर साक्ष, ठीक है, ये लक्ष्य के बारे में अभी हमने बात की। तो हम क्यों लें ये लक्ष्य, क्यों इसको प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि बाकी सारे जो वर्ल्डली लक्ष्य की हमने बात की वो साधन है, उसको करने में कोई बुराई नहीं है। आध्यात्मिकता कभी भी नहीं कहती है कि आप ये ना करें, आप नौकरी ना करें, या फिर आप अपना कर्तव्यों की पूरी ना करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप वो सब करें, लेकिन ये सब सिर्फ साधन है, इसको साध्य नहीं मानिए। ये सब मीन्स है, इसको एंड नहीं मानिए। और बाकी सारे लक्ष्य जो वर्ल्डली लक्ष्य हैं वो नश्वर है। वैसे तो किसी को पूरी जिंदगी सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं मिलता, लेकिन मान लीजिए 1% मिल भी जाए तो मृत्यु एक दिन आएगी, और उसके बाद उसके सारे जो भी उसने कमाया है, जितनी भी धन संपत्ति, जो भी के लिए आप मरते हैं, जो भी संग, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जो भी है, सब छूट जाएगा। एक तिनका भी आप नहीं ले जा सकते। और जो चीज हमारे साथ जानी है वो चीज पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सो इसीलिए ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, जो मनाए सो बोलिए, ईश्वर से मिलना, परमात्मा से मिलना, ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य। और अगर आप इवन वर्ल्डली लव उसकी भी बात करें, वर्ल्डली डिजायर्स की भी बात करें, महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल लें। वो क्या थे? वो राजकुमार सिद्धार्थ थे। वो राजा के पुत्र थे, उनको राजकुमार को किस चीज की कमी? बट उसके बाद भी ऐसा क्या था जिसके लिए उन्होंने राजपाट, सब कुछ उनके पास था। उसके बाद सब छोड़ छाड़ के वो निकल गए वन में, गया में जाके एक बोधि वृक्ष के नीचे जाके वो तपस्या करने लग गए। और तो कुछ तो था ना जो उनको मिला, वही चीज उनको लिबरेशन से मिली, निर्वाण से, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण भी बोला जाता है, वो उनको मिली। तो उससे जो आपको परम शांति, परम सुख, दिव्य प्रेम, जो मैजेस्टी, जो शाश्वतता मिलती है, वो इस दुनिया में नहीं मिली है। इसीलिए उन्होंने वो छोड़ा और अब आत्म साक्षात्कार लेने की दिशा में वो आगे बढ़े और प्राप्त किया भी। और ऐसे लोगों की जो मेजेस्टी होती है, जो महिमा होती है, वो युगों युगों तक चलती है। और फिर जैसा हमने शुरुआत में बात की, अगर आपका लक्ष्य ये बन जाता है तो आपकी जीवन रूपी जो जहाज है उसके कप्तान स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। और जब आपके ईश्वर आपके कप्तान हो जाते हैं तो आपकी नैया मझधार में नहीं डूबेगी। इसलिए इस वर्ष जब ये वर्ष खत्म हो रहा है तो थोड़ा जो भी इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी ना करें, एंजॉय ना करें, नहीं, लाइफ एंजॉय कीजिए, लेकिन इतना मत, मतलब इतने उसमें मत विलीन हो जाइए कि वो सुख आपको कहाँ से मिल रहा है वो भी आप भूल जाएं। ईश्वर को मत भूलिए। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे सर्वोच्च उपलब्धि है। कोई भी उपलब्धि उसके सामने नगण्य है। उसको फिर से एग्जांपल लेते हैं, वो पेट्रोल के उससे आप अभी तो हमने महात्मा बुद्ध का एग्जांपल लिया, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हुए हैं। और ऋषि मुनि क्या, भगवान स्वयं आए हुए हैं हमको ये बताने के लिए। युगों युगों से भगवान राम आए, फिर श्री कृष्ण आए, अभी नए जनरेशन में अभी हम तुलसीदास जी ने रामायण रचित की, कुछ 300 कुछ फ्यू इयर्स, कुछ 300 400 500 साल पहले। और उतने पुराने में भी ना जाए, अभी के ही समय में देखें, रमन महर्षि, स्वामी शिवानंद सरस्वती, ये सब ये सब ने जो प्राप्त किया वो कुछ तो होगा कि सब छोड़ के उन्होंने ये प्राप्त किया। तो वापस हम जाएं अपने वो गाड़ी वाले एग्जाम्पल में, तो हम पेट्रोल भर भर के ही खुश हैं, मेरे पास 1 लीटर, तुम्हारे पास 2 लीटर, तुम्हारे पास 4 लीटर। लेकिन इन लोगों ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और ये पहुंच भी गए अपने गंतव्य तक, और वहां जो उनका रियल अपना घर है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के
बच्चे हैं, हमको अपने घर, अपने रियल घर वापस जाना है। और वहां पे जो जो भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, हम उसके बच्चे हैं, तो सब कुछ हमको मिल सकता है। हम जिसके लिए ये पेट्रोल के लिए रो रहे हैं, पेट्रोल तो उन्होंने खुद बनाया है, पेट्रोल तो उन्होंने भर दिया है, पृथ्वी तक वो भरा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वो उन्होंने वो सुख प्राप्त कर लिया है, वो पागल है जो यहाँ बैठे रहेंगे? तो इसलिए ये जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, जो हो सकता है संत महात्मा को देख के आपको नहीं समझ में आती हो, लेकिन कितने राजा महाराजा हुए हैं, भगवान बुद्ध का भी एग्जाम्पल लिया, सब छोड़ के उन्होंने इसमें किया। और आध्यात्मिकता ये भी नहीं कहती आप छोड़िए, ये तो बहुत ऊंचे संत लोग हैं, इसलिए उन्होंने अपने ये सब कुछ चीजें छोड़ दी। अभी अगर आपको लगता है कि नहीं, वहां तक आप नहीं पहुंचे, अभी आप उतने सीरियस एस्पायरेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये नहीं है कि ये सब छोड़ना है, अपना करते रहिए, लेकिन अपने वास्तविक लक्ष्य को याद रखिए। और तब जब आप करते हैं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हैं और आपकी महिमा अपरंपार हो जाती है। अभी क्या है, थोड़े से महिमा के लिए ये हमने फेसबुक पे कुछ डाला, यूट्यूब पे कुछ डाला, हमारे इतने व्यूज हो गए, हमारे ये एक्टर एक्ट्रेस होती है, हमारी पिक्चर्स इतने लोगों ने देखी, किसकी महिमा? अब आप चलिए बड़े ही ले लीजिए, नेपोलियन हुआ है, अलेक्जेंडर हुआ है, सिकंदर हुआ है, तो इन्होंने तो पृथ्वी जीतने का सपना देखा था, जीत भी लिया था, कहाँ है आज वो? कहाँ चले गए? जब चले गए, सारी पृथ्वी यहीं पड़ी रह गई, एक दिन का नहीं लेके गए वहां पे। और उसके बदले जो लोग ये लक्ष्य प्राप्त करते हैं, उनकी महिमा भगवान राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, इनकी तरह हो जाती है। इसलिए मानव जीवन एक महान सुअवसर आपको मिला है, ये बार बार नहीं मिलता है, बहुत ही मुश्किल से मिला है। आपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए आपको ये जीवन मिला है। इस जीवन को बस पशु पक्षियों की तरह, कीट पतंगों की तरह सिर्फ खाना पीना और इसमें नहीं लगाना है। वो भी देखिए, खाइए पीजिए, लेकिन वहां तक मत रुकिए, उसके आगे क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। और आपका जो परम लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार, परम मुक्ति, वहां पहुंचने की का प्रयास करें। तब ये जब आप करेंगे तो ये आपके मानव जीवन की श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। और ये मानव अवतार के माध्यम से ही हो सकता है, ऐसा हमने पहले बताया, और कहीं से भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमें हमारे जीवन को एक सही दिशा मिलती है। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को खुद रियलाइज करने का अगर आप संकल्प करते हैं, तो ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प होगा। और ये संकल्प आप नए साल पे तो कर ही सकते हैं, पर अगर आप कभी भी, जब भी आपको ये थोड़ी सी भी अगर बुद्धि में ये बातें घुसे, आप तब भी ये काम कर सकते हैं। तो अब आप आत्महनोजना, जो हमने बोला सेल्फ किलर, अपने आप को मारने के बजाय आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, और ये सारे जो हमने ग्लोरियस बातें की वो सब आप बन जाते हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हैं, आपकी महिमा अपरंपार हो जाती है, आप परम सुख, परम शांति, दिव्य प्रेम, शाश्वत बन जाते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती है, एटर्नल तक आप जो चाह आपकी संतुष्टि हो जाती है। तब हमको जो हमें अपार संसाधन हमारे पास मिले हैं, उसका उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने का हमें उपाय करना चाहिए। अब ये अपार संसाधन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज बस अभी यहाँ बता दें कि ये अपार संसाधन कोई बाहर नहीं है। ईश्वर ने अगर आपको मानव रूप में यहाँ भेजा है, तो वो सारे अपार संसाधन आपको दिए हैं। और जब आप जाएंगे इस शरीर को छोड़कर, तो आपसे जरूर लेखा जोखा माना जाएगा कि वो उन संसाधनों का आपने क्या किया। तो अब जब हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो उस लक्ष्य को, उस संकल्प को पूरा करने का क्या उपाय होना चाहिए, ये अब हम अपने अगले जो वीडियो है
वो कल इस पे बात करेंगे। और मजेदार बात तो ये है कि जब आप उस वास्तविक लक्ष्य जो सुप्रीम गोल है आपका, उसके लिए अगर उपाय करने लगते हैं तो ये जितने भी आपके सांसारिक लक्ष्य हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। तो उसके क्या उपाय हैं ये हम देखेंगे अब कल के वीडियो में। आज हमारी यह चर्चा सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे आश्रम से किसी भी तरह से संपर्क करना हो तो हमारा ईमेल आईडी iysindia@gmail.com आपके सामने स्क्रीन पर है। हमारा वेबसाइट भी है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी आपको हमसे इस श्रृंखला पे, इस सीरीज पे कुछ भी फीडबैक या सजेशन देना हो तो आप यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये सीरीज अच्छी लगे, या हमारे यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं अच्छे लगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।